नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि, द्वितीयंपि बुद्धं शरणं गच्छामि, द्वितीयंपि धम्मं शरणं गच्छामि, द्वितीयंपि संघं शरणं गच्छामि, तृतीयंपि बुद्धं शरणं गच्छामि, तृतीयंपि धम्मं शरणं गच्छामि, तृतीयंपि संघं शरणं गच्छामि, शरणागमनं संपूर्णम्। इतिपिसो भगवा अर्हं सम्मा सम्बुद्धो विद्याचरणसम्पन्नो सुगतो लोकविदु अनुत्तरो पुरुषधम्मसारथी तत्तादेव मनुष्यानं बुद्धो भगवा इति। स्वाखातो भगवता धम्मो संदिट्टिको अकालिको ये हि पश्यिको ओपनैको पच्छत्तं वीरितभ्यो विन्यूहि इति। सुपटिपन्नो भगवतो सावकसंगो उजुपटिपन्नो भगवतो सावकसंगो सामीचिपटिपन्नो भगवतो सावकसंगो न्यायपटिपन्नो भगवतो सावकसंगो यदिदं चत्तारि पुरुषयुगानि अट्ठपुरुषपुग्गला एष भगवतो सावकसंगो आहुनय्यो पाहुनय्यो दक्षिणय्यो अंजलिकरणय्यो अनुत्तरं पुण्यक्षेत्रं लोकसा इति। तो क्या डिस्कस करना है, क्या लेना है? सर आप प्रैक्टिस के बारे में डिस्कस कीजिएगा, हमारी प्रैक्टिस ले लीजिएगा और बाकी के किसी के क्वेश्चन है प्रैक्टिस के बारे में तो वो बता देंगे। क्या प्रैक्टिस के बारे में मुझे कुछ बताना है, आप कह रहे हैं? जी हाँ जी, फिर हम आपसे डिस्कस करते हैं थोड़ा हमारे प्रैक्टिस के बारे में, उसके बाद आप सब तो ओपन कर दिए हैं, कैमरे कर रहे हैं, आप उनसे डिस्कस कीजिएगा और हम चाहते हैं कि आपके जैसे कल्याण मित्र हमारी प्रैक्टिस आगे लेकर जाए, ये आपको मालूम पड़ जाएगा हम प्रैक्टिस में किस लेवल तक है, हमारी प्रैक्टिस कैसी शुरू है। ठीक है, तो अगर प्रैक्टिस कहेंगे तो हम सोतापन्न लेवल पे लेना है, समझिए। तो बुद्ध धम्म संघ और सील ये चार होता है। और बुद्ध धम्म संघ ऐसा नहीं कि हम मानते हैं, मान्यता रखते हैं, रिस्पेक्ट करते हैं, वो बात नहीं है। इसमें बुद्ध धम्म संघ एक्सपीरियंस होना चाहिए, अनुभव होना चाहिए। तो सुत्त भी है जहाँ पे बुद्ध कहते हैं कि ऐसे ही है तो नहीं है कि मैं मानता हूँ, आपको ये एक्सपीरियंशियल होना चाहिए। आर्य कंते ही सील, मतलब जब भी हमें उसका एक्सपीरियंस हो जाए। तो एक ऐसा करना है, सिंपल सी चीज़ है कि 10 अकुशल है उसको निवारण करना है, तभी आगे बढ़ सकते हैं। तो वो क्या होता है, जैसे आपको मैं उदाहरण देता हूँ कि जैसे आप शिविर जाते हैं, गोयंका जी का टेक्निक में शिविर जाते हैं और शिविर में आपको कहा जाता है कि आप आर्य मौन आज से लेंगे और 5 सील का आपको पालन करना है। अभी ये चीज़ है कि आप किसी से बात नहीं कर सकते, किसी को आंख मिला के देख नहीं सकते और कुछ भी नहीं कर सकते, मतलब पानातिपात नहीं होगा, चोरी नहीं करेंगे, आदिन्न दान नहीं होगा, कोई कामेशु मिथ्याचार नहीं होगा, मूसावाद नहीं होगा,
फिर के बाद में आपको सुरा मेरे मज्जपमादट्ठाना नहीं होगा। ये तो मिनिमम हो गया। अगर हम इसको थोड़ा विस्तार करेंगे तो 3 काय से, 4 वची से, 3 मन से इसको निकालना है। तो जैसे हम शिविर में जाते हैं तो क्या होता है, 3 तो मैंने काय का बता दिया, अभी 4 जो वची का है। अगर आप बात नहीं करेंगे किसी से भी तो मूसावाद चला गया, पिसुनावासा चला गया, फरुसवाचा चला गया, संपफलापा चला गया। हम जैसे घर आते हैं तो हम ज्यादा से ज्यादा संपफलापा में रहेंगे, थोड़ा बहुत पिसुनावाचा में रहेंगे, थोड़ा बहुत फरुसवाचा में रहेंगे। फिर अभिज्ञ व्यापाद नहीं है, मतलब जो हमें दिया है उसी में संतुष्ट है। हम ज्यादा कुछ नहीं पूछ सकते। पर जब भी हम वापस घर आते हैं तो वहां पे तो ऐसा नहीं होता है, हमें जो कुछ भी चाहिए तो चाहिए। फिर व्यापाद है, किसी के बारे में ऐसा लगेगा कि ये जिंदा क्यों है, साला ये मर जाता तो अच्छा रहता, इसको ऐसा हो जाए वैसा हो जाए। पर शिविर में तो ऐसा नहीं होता है, क्योंकि वहां पे आपको वैसा एनवायरनमेंट ही नहीं है। फिर मिच्छा दिट्टी करके है, वो मिच्छा दिट्टी जो वहां पे सिखाए या ना सिखाए, ऑलमोस्ट हर दिन गुरु जी का प्रवचन में थोड़ा बहुत वो आ जाता है। तो आप 10 दिन या 20 दिन का शिविर है, अगर आपने 30 दिन का शिविर किया है, चल जाता है, क्योंकि वो एनवायरनमेंट बन गई, वो परिसर ऐसा है, परिसर ऐसा है। चाहे आप सांस के ऊपर देखते रहो, परिसर अच्छा है। जैसे परिसर है वैसा आपका प्रैक्टिस हो गया। अगर मैं कहता हूं कि आगे अभी मुझे 1 घंटे का बैठना है, क्योंकि सारे साधक वहां पे है, बैठ रहे हैं और असिस्टेंट टीचर है और वो परिसर भी ऐसा ही है, एनवायरनमेंट ऐसा है, तो 3 दिन का या 3.5 दिन का आनापान या 7.5 दिन का आनापान या 15 दिन का आनापान, ऐसा हम देखते जाएंगे। जैसे हम शिविर में है तो चल जाती है। हमें यही चीज घर में लेके आना है, यही चीज, यही जो 10 अकुशल को निकालने के लिए वहां गए थे, वही हमें यहां पे लेके आना है। पहली बात यह है। दूसरी बात, हम सांस के ऊपर देख रहे हैं, फिर हम बॉडी सेंसेशन के ऊपर देख रहे हैं, वो हम कर रहे हैं। मुझे आप में से किसी ने अगर विपश्यना नहीं किया है तो मुझे हाथ ऐसा आपके इसमें रहता है, बता दीजिए। मुझे लगता है सारे के सारे जितने भी लोग बैठे हैं उन्होंने 1 या 2 या कितने भी उन्होंने शिविर किया है, मुझे ऐसा लगता है। तो वो वहां पे क्या होता है, हमारे पास 6 इंद्रिय है, एक ही इंद्रिय नहीं है, एक ही आयतन नहीं है, 6 आयतन है। तो प्रैक्टिस में हमें 6 के ऊपर काम करना है। पहले हमने किया है काय के बारे में, वहां पे क्या सीखा है, काय के बारे में सही सीखा है, कोई गलती नहीं है। पर वही काफी नहीं है, बाकी भी करना है। जब भी हम बाकी के ऊपर भी काम करेंगे तो हमें पंचखंड को देखने के लिए मिल जाएगा। ये रूप है, ये वेदना है, ये संज्ञा है, ये संखार है, ये विज्ञान है, ये हमें देखने के लिए मिल जाएगा। अगर हम ये नहीं करेंगे तो एक ही में रह जाएंगे। अभी तो हमें शिविर ही भागना पड़ेगा, चाहे 2 बार करे या 3 बार करे, साल में 1 बार करे, तो वहां पे जाके ही करना पड़ेगा, घर में तो नामुमकिन है। और एक और चीज है, बुद्ध धर्म ऐसा है कि हमें उसको 18 घंटा करना है, 18 आवर्स। जब भी आप सोए हो तब के छोड़ के 18 घंटे के काम करना है। तो आप बैठ के करेंगे तो कैसा होगा,
नहीं होगा। तो हमें हर पोस्चर में करना है, चाहे हम काम के लिए जा रहे हैं, ऑफिस जा रहे हैं, स्कूल जा रहे हैं। कई कई लोग यहाँ पे जो बैठे हैं टीचर्स हैं, कई कई लोग जो बैठे हैं ऑफिस में जाते हैं, कहीं कहीं कुछ बिजनेस करते हैं, कुछ भी हो, व्यवसाय कुछ भी हो, कम आजीव कुछ भी हो, उससे कुछ लेना देना नहीं है। हमें बस यही लेना है कि हमें 18 घंटे काम करना है, जिस काम में जुड़े हैं उसी में देखना है। तो हमें ये देखना है, तो हमें क्या प्रैक्टिस करना है? ये जो हमने गोयंका जी से जो सीखे हैं वो सही है, गलत नहीं है, इसमें कोई भी खामी नहीं है। पर हमें हर आंख में करना है, कान में करना है, नाक में करना है, जिह्वा में करना है, काय में तो कर रहे हैं, मन में करना है। वहां पर भी तरंगे आती है, वहां पर भी वेदना आती है, हमें वो वेदना भी देखना है। ऐसा हो जाता है हमें लगता है कि सारा वेदना देह में ही आ रहा है, नहीं, ऐसा तो होता नहीं है। एक एक वेदना एक एक आयतन के साथ ही आता है, उसी के साथ चला जाता है। इसलिए 6 आयतन है, सड़ायतन, पस्सय पस्स, पस्स पच्चय वेदना। सड़ायतन के ऊपर है, एक ही आयतन के ऊपर नहीं है। काय आयतन सिर्फ नहीं है। तो अभी हमें क्या करना है? हमें बुद्ध धम्म संग में बुद्ध क्या है वो एक्सपीरियंस करना है। सिर्फ इति पिसो भगवा अरहम सम्मा संबुद्धो कहने से कुछ नहीं होता है। हमारे प्रैक्टिस में विद्या चरण लेके आना है। 6 विद्या है, 15 चरण है। ये हम अपने आप में लेके आना है। वो बुद्ध को देख के अपने आप में ये कल्याणकारी जो है, जो जिससे हम मुक्ति पा सकते हैं, उसको हमें प्रैक्टिस करना है। 15 है, मैंने वो दूसरे ग्रुप में भी बताया था। अभी उसके ऊपर जाएंगे तो 1 घंटे पे ऊपर चला जाएगा। तो मैं कह रहा हूं कि हमारा प्रैक्टिस में विद्या और चरण दोनों को लेके आना है। चरण धम्म 15 है, वो 15 के 15 हमें प्रैक्टिस करना है। जैसे सील को प्रैक्टिस करना है, हाथों कर रहे हैं, अच्छी बात है। सील के बाद हमें इंद्रिय संवर करना है। इंद्रिय संवर हो जाएगा तो भोजन मत्यनुत्त हो जाएगा। अगर भोजन मत्यनुत्त हो जाएगा मतलब भोजन जितना चाहिए उतना ही खाएंगे। फिर जागर्य अनुयोग हो जाएगा, आलस्यपन निकल जाएगा, नींद कम हो जाएगा। फिर उसके बाद में और भी है, श्रद्धा है, सती है, हीरी है, वो तप है, ऐसा आता जाएगा। हमें वो सब अपने में डेवलप करना है। हमने बुद्ध को लिया है, वही बुद्ध को हमें अपनाना है। ऐसे ही कॉपी पेस्ट उनका गुण लिया हमने, इसके हमारे इसमें डाल दिए। जितना खराब था, जितना गंदगी था, ये मैल को हमने हटा दिए। फिर धम्म को लेके आए। स्वाखा तो भगवता धम्मो, वो क्या होता है? स्व अख, अख मतलब आंखें, स्वतः आपको आ जाएगा। स्वाखा तो भगवता धम्मो, भगवता धम्म कैसा है? स्वयं प्रकाशित है, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। एक बार आपने सही रास्ते चुन लिए, इसके लिए आपको कल्याण मित्र की जरूरत है। तो सोतापन्न बनने के लिए आपको एक कल्याण मित्र की जरूरत है। अगर वो कल्याण मित्र आपके पास है तो सोतापत्ति फल आपको मिल जाएगा। और सोतापन्न कैसा होना चाहिए? सोतापन्न ऐसा होना चाहिए, वो पहला सोतापन्न होना चाहिए मिनिमम। अगर वो सोतापन्न है, अच्छी बात है, सोतापन्न तक तो लेके जाएगा। अगर सकतगामी है, बहुत अच्छे, वो सकतगामी तक आपको लेके जाएगा। अगर सकतगामी से अनागामी है, और भी अच्छे, वो अनागामी तक लेके जाएगा। अगर वो कल्याण मित्र अर्हत ही है, आपका तो बात ही बात है।
रास्ता तो सीधा हो गया। तो आपको पहले एक कल्याण मित्र को चुनना है, ये आपके ऊपर है, ये कल्याण मित्र के ऊपर नहीं है, वो आपके ऊपर है। कैसे? अगर उसको बुद्ध धम्म संघ अच्छी तरह से आती है, आप देखेंगे दो चीज को, एक उसकी आंखें और उसका आवाज। अगर ये दोनों उनका अच्छा लगता है, सही लगता है, धम्म से जुड़ा हुआ है और जैसे वो कहता है वैसे ही हो रहा है, चाहे वो गोयंका जी हो या कोई भी हो, वैसे वो कहते हैं, जैसे वो कहते हैं वैसे ही हो रहा है, तो आपको कल्याण मित्र मिल गए। ठीक है। अगर समझिए आपने मुझे कल्याण मित्र माना, मानने से कुछ नहीं होता है, उसमें कोई फायदा ही नहीं है। जैसे मैंने बुद्ध को मान लिया, मानो या ना मानो उसमें क्या है। अगर वो जो कहता है, अगर मैं कल्याण मित्र हूं, अगर मैं आपको कुछ कहूं, आपने वो किया और वैसे ही हुआ, तो आपको श्रद्धा आ जाएगी। इसमें कुछ झूठ बोलने की जरूरत भी नहीं है या आपको शंका करने की जरूरत भी नहीं है, आ जाएगी। तो पहले हमें उनकी आंखें, उनकी आवाज के ऊपर देखना है कि ये हमारे लिए सचमुच कल्याण मित्र है या नहीं है, ये आपको तय करना है। ठीक है। कभी कभी ऐसा हो जाता है कि हम हर किसी को सुनते रहते हैं, वो होता है एंटरटेनमेंट। अब धम्म हर किसी का ले लो, कोई प्रॉब्लम नहीं, पर एक कल्याण मित्र को पकड़ो। अगर आपके पास कल्याण मित्र नहीं है तो नहीं पहुंचेंगे, घूमते रहेंगे, वो कभी नहीं पहुंचेंगे। तो आपको पहली चीज ये करनी है कि आपका कल्याण मित्र है या नहीं है। आप स्वयं अभ्यास कर रहे हो, इसमें एक आदमी तो कल्याण मित्र होना चाहिए आपके ग्रुप में, जो मिनिमम सोतापन है और उसको पता होना चाहिए वो सोतापन है। ठीक है। पर उसको ही शंका है कि मैं सोतापन हूं या नहीं हूं, तो गए काम से। तो हमें यह देखना पड़ेगा कि सोतापन है या नहीं है। वो जो आपके ग्रुप में है, आपके ग्रुप में करीबन 30-35 लोग हैं, आप प्रैक्टिस तो कर रहे हो, अच्छी तरह से कर रहे हो, 3-4 साल से जुड़े हो, बहुत ही अच्छा लगता है। पर इसमें आपको एक कल्याण मित्र की जरूरत है जो मिनिमम सोतापन है। क्यों? ऐसा क्यों? कहां पे लिखा है? सुत्त में है। सुत्त को छोड़िए, साइड में रखते हैं। अगर दिशा दिखाने वाला नहीं है तो हम जो जितने हमें मालूम है वो इतना ही करते रहेंगे, तो उधर ही हमारा रुकावट आ गया, इसके आगे नहीं बढ़ पाएंगे। और हम जितने भी बढ़ पाए वो सही है कि नहीं है वो भी पता नहीं चलेगा। इसके लिए हमारे लिए, हर किसी के लिए एक कल्याण मित्र चाहिए और वो मिनिमम सोतापन होना चाहिए। ये आप याद रखिए प्रैक्टिस के लिए। आप कुछ भी प्रैक्टिस कीजिए, आप सांस के ऊपर देखते हो या कुछ और करते हो, कुछ भी करते हो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर वो कल्याण मित्र रहेगा तो आपको कहेगा देखिए आप ये कीजिए, अच्छा आप ये कीजिए, अच्छा आप ये कीजिए, क्योंकि सारे लोगों को एक ही नहीं होता है। जैसे इंग्लिश में कहते हैं ना, वन साइज फिट्स ऑल, सारे लोगों को वही साइज है, नहीं, ऐसा नहीं होगा। क्योंकि हर एक का मेंटालिटी अलग है। कि आपके ग्रुप में आज मैं आया हूं, इसमें बहुत सारे लोग वहां पर भी आते हैं, तो अगर मैं देखता हूं कि हर एक का एक एक मेंटालिटी होता है। औषधि भी ऐसा ही होना चाहिए, जैसा रोग है वैसा औषधि, तो एक ही औषधि से नहीं चलने वाली है। वो कल्याण मित्र को पता रहे। ठीक है। आपको वो चुनना है, वो चीज आपको करना है, कोई और आपके लिए नहीं कर सकता।
समझिए आपने चुन लिया, आगे क्या करना है? आगे हमें सील तोड़ते हैं तो उसी दिन हमें एक नोटबुक में लिखना है कि आज मैंने ये सील तोड़ा। ये सोचना नहीं क्यों तोड़ा, नहीं वो को क्यों तोड़ा उसको छोड़ दो, वो कोई फायदे वाला नहीं है। पहले मुझे लिखना है कि हाँ मैंने ये सील तोड़ा, बस इतना ही लिखना है आपको, बाकी कुछ भी नहीं करना है। सोने से पहले, अभी आप समझो 10 बजे सो रहे हो या 10:30 बजे सो जाओगे या 11 बजे सो जाओगे, कितने बजे भी सो जाओगे, सोने के ठीक 10-15 मिनट पहले वो निकाल लेना पेज, देख लेना कि आपने क्या क्या सील तोड़े हैं आज, बस सो जाओ, कुछ मत करो, उसके ऊपर चिंता मत करो मैंने तोड़ दिया, ऐसा तोड़ दिया, क्यों तोड़ दिया, उसकी वजह से तोड़ा, मैंने झूठ नहीं कहती थी या कहता था, वो आ गया इसीलिए मैंने झूठ कहना पड़ा, वो होना पड़ा, ये होना पड़ा। उससे कुछ लेना देना नहीं है, किससे भी आने से क्या करने से हमें क्या करना है, सिर्फ लिख दे, सो जाओ। अभी आप देखो ये प्रैक्टिस आप 30 दिन करो, आपके बुक में कम होता जाएगा अपने आप, क्योंकि हमारे पास एक हीरी करके है, एक उत्तप्प करके है। हीरी का मतलब है लज्जा, गलत करने का एक लज्जा हमारे अंदर है, हर किसी के अंदर है। इसको इंग्लिश में कहते हैं कॉन्शियंस, हमारे इसमें है, हम भूले नहीं है। उत्तप्प डर कि गलत कर दिया तो ऐसा हो जाएगा, हमारे पास है। जैसे हमने लिख लिए तो मन को ठेस पहुंच गया, अरे मैंने ऐसा कर दिया। अभी वो करेक्शन करता रहेगा, करेक्शन करता रहेगा, करेक्शन करता रहेगा। 30-45 दिन में आपका पेज खाली आ जाएगा, एक भी सील टूटा नहीं है। तभी देखिए आपका क्या होता है आपका। फिर बुद्ध का वंदना जो करते हैं हम रिचुअल की तरह करते हैं, वो चला जाएगा, क्योंकि अंदर से आपको वो पूर्ण तरह से याद आना लगता है कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, ये दोनों आपको समझ में आ जाएगा। और आपके पास सोतापन है, जो कल्याण मित्र है उनके साथ आप डिस्कस कर पाते हैं, तो आपको रास्ता दिखाने वाला भी मिल गया और आपका सील भी अटूट है। तो बुद्ध धम्म संग भी आज आ गया, तो सोतापत्ति फल पे आ गया। अभी सिर्फ पंचखंड को समझना है, तो वो सोतापन चाहिए उसके लिए, तो वो समझा देगा पंचखंड क्या होता है, बस सोतापन हो गए। पर सोतापन होने के लिए आपको कल्याण मित्र की जरूरत है, सील होना चाहिए और बुद्ध धम्म संग समझना चाहिए। रटना नहीं है, रिसाइटेशन करना नहीं है, रिचुअल करना नहीं है, बुद्ध धम्म में ऐसा कुछ है ही नहीं है। एक्सपीरियंशियल अनुभव, मानने की चीज नहीं। यहां मैं मानता हूं बुद्ध ग्रेट है, नहीं, वो मानो या ना मानो, वो जो है वो है, उससे कुछ लेना देना नहीं है। आपसे मानने से ना मानने से बुद्ध को कुछ नहीं होने वाला, या मुझे कुछ मानने से या ना मानने से बुद्ध को कुछ नहीं होने वाला। उनको जो होना था हो गया, जैसे गोइंका जी को जो होना था वो हो गया। अभी मैं मानता हूं गोइंका जी बड़ा गुरु है, वो मानने से ना मानने से क्या होता है, कुछ नहीं होता। तो हमारे प्रैक्टिस के लिए पहली चीज है कि बुद्ध धम्म संग सील, ये 4 होना चाहिए। उसके लिए एक सोतापन्न चाहिए, और वो सोतापन्न को ही समझ में आएगा, किसी और को सोतापन्न कैसा कर सकते हैं, नहीं तो नहीं आएगा। दूसरा, वो जो सोतापन्न रहेगा, वो कल्याण मित्र जो रहेगा, उसको 4 और समझ में रहती है। वो रहती है कि पद परम,
मतलब वो कुछ नहीं कर पाएगा इस जन्म में। दूसरा नेय, जो हम सब लोग होंगे, जो कष्ट लेके हमें बुद्ध धम्म समझ में आ जाएगा। फिर आता है विपचितन्यु, उनको एक दो शब्द बता दिए उनको समझ में आ जाएगा, उनको पूरा पढ़ाने की कोई जरूरत नहीं। और उगटितन्यु, उगटितन्यु ये होता है कि जिसको सिर्फ इशारा कर दो, हो गया। मुझे लगता है हम कोई भी क्या कहते उगटितन्यु है ही नहीं है, कोई फायदा नहीं है उनके बारे में बात करके, टाइम स्पेंड करने का कोई जरूरी नहीं है। विपचितन्यु नहीं, वो हम भी नहीं है। ज्यादा से ज्यादा हम लोग नहीं होंगे, के अलावा कुछ और नहीं है। फिर हम ये भी हो सकते हैं क्या, हम पद परम, अगर ऐसा है, आप जितना भी कल्याण मित्र चेंज करो आपको कुछ नहीं मिलने वाला। ऐसा ना हो, कैसे पता चलेगा? कल्याण मित्र को पता चलेगा। अगर वो सोतापन है, वो खुद सोतापन है, तो समझ में आ जाएगा उसको, और वो उनको हेल्प कर सकता है कि क्या करने से इनका थोड़ा बढ़ोतरी हो सकती है इस जन्म में, कि अगले जन्म में वो बुद्ध धम्म के साथ ही पैदा हो। ये सोतापन्न जो होते हैं, अगर वो कल्याण मित्र है तो आपको फैसिलिटी मिल जाएगी। ठीक है, अभी हम सारे लोगों के लिए एक कल्याण मित्र की तो जरूरत है। वो कोई भी हो सकता है, आपके नजर में जो कोई भी कल्याण मित्र है वो सोतापन्न है, उनके साथ आप जुड़ जाइए। हमें पता नहीं है ये सोतापन्न है कि नहीं, तो कैसा पता चलेगा सर? अच्छा, इसके लिए भी है। क्या है? पहली बात, उसमें जब भी आप भेंट करेंगे उसमें धम्म कंप्लीट है, मतलब थियरिटिकल नहीं है। और वो कह सकता है कि कैसे उसने हासिल किया। अगर उनसे पूछेंगे बताइए स्टेप बाय स्टेप आपने क्या किया, उनको बता सकते हैं। और कोई भी उसको सुनता है, वो ट्राई करता है, कुछ ना कुछ तो उसको हो जाएगा। ये सच है। हाँ, वो सोतापन्न ना हो, मतलब वो जो ट्राई कर रहे हैं वो सोतापत्ति फल तक ना आए, मग पे तो आ जाएंगे, मतलब मार्ग पे तो आ जाएंगे। तो जो कोई भी सोतापन्न होता है उनसे आप पूछ सकते हैं आपका प्रैक्टिस क्या है, क्या करते हो, कैसे किया आपने। ये पहली बात है। मैंने तो दूसरी बात कह दी, उनका आवाज, पुत्तजन का आवाज और सोतापन का आवाज में बहुत फर्क होती है, कि उनका आवाज में जो गहराई होती है धम्म की, वो किसी और में नहीं होती है। अगर वो अनागामी है तो और भी अच्छे, मतलब वो, क्योंकि वो वापस इस दुनिया में नहीं आएंगे, तो उनका तो अच्छा होना चाहिए। और उनका स्वस्थ आंखें, धम्म चक्कू वो होती है, तो आपको वो देखना है। आपने वो 3 देख लिया अभी। फिर उनको चौथा धम्म सिखाने का जो कला होती है, एक आदमी को देखते हुए, एक औरत को देखते हुए, वो कह सकते हैं कि इनको मैं ऐसा हेल्प कर सकता हूं। ये 4 उनके पास होना चाहिए, नहीं तो वो सोतापन नहीं है। वो गलत फहमी में आ गए कि वो सोतापन है, गलत फहमी का शिकार हो गए। इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर आगे नहीं बढ़ पाएंगे, वो भी नहीं बढ़ पाएंगे, ये भी नहीं पढ़ पाएंगे, बस तो दोनों अभी वहीं पे फंस गए। हमें ये 4 होना चाहिए, मतलब सोतापन में ये 4 होना चाहिए। धम्म कैसे ये अंदर डाले हैं तो चाहिए।
नहीं तो नहीं मिलने वाला। ठीक है, तो ये हमारा प्रैक्टिस है। क्या प्रैक्टिस है? चाहे हम गोयंका जी का फॉलो कर रहे हैं या किसी का भी फॉलो कर रहे हैं, बर्मीज मेथड है, थाईलैंड मेथड है, ये मेथड है, वो मेथड है, उससे कुछ लेना देना नहीं है। धम्म तो धम्म है, वो कभी नहीं चेंज नहीं होता है। मतलब फोर नोबल ट्रूथ जो है वो फोर नोबल ट्रूथ है, चाहे वो बर्मी सिखाए या थाईलैंड वाला सिखाए या इंडियन सिखाए या श्रीलंकन सिखाए या चाइनीज सिखाए या कोई भी सिखाए, से कुछ लेना देना नहीं है। हाँ, प्रोसेस अलग हो सकता है, प्रैक्टिस अलग हो सकता है, पर अल्टीमेटली तो वही होना चाहिए। और क्या होता है? तो हमें किसी भी ट्रेडिशन के ऊपर ऐसा दबाव बन के अटैचमेंट नहीं करना चाहिए। हमें बुद्ध धम्म संघ से मतलब है, कोई ट्रेडिशन से मतलब नहीं है। मेथड तो मेथड है, ये मेथड नहीं तो वो मेथड, वो मेथड नहीं तो अगला मेथड, पर किसी के ऊपर हम अटैचमेंट बना दिए, समझो वहीं इसका अंत हो गया, क्योंकि ये बढ़ नहीं पाएगा, धम्म को देख नहीं पाएगा, क्योंकि क्रेविंग चला जाए, क्रेविंग आ जाएगा, तृष्णा आ जाएगा। समझिए मैं गोयंका जी का फॉलोअर हूं, अभी मैं छोड़ नहीं सकता, क्रेविंग आ गया, और मुझे रिट्रीट जाने का एक क्रेविंग आ गया, मतलब तृष्णा आ गया, तो वहीं पे अटक गया मैं। वैसा नहीं करना है। धम्म तो धम्म है, गोयंका जी हो या कोई भी हो, वो धम्म बुद्ध धम्म से ही ले रहे हैं ना, उनका तो धम्म नहीं है। तो हमें बुद्ध धम्म को लेना है, बुद्ध को लेना है, बुद्ध को भी नहीं लेना है, धम्म को लेना है। तो बुद्ध स्वयं क्या कहते हैं? यो माम पश्यति सो धम्मम पश्यति, जो मुझे देखता है वो धम्म में देखता है। और यो पटिच्च समुत्पादम पश्यति सो धम्मम पश्यति, जो कोई भी पटिच्च समुत्पाद देखता है वो धम्म को देखता है। अपने आंखें में उदय व्यय ज्ञान आना चाहिए, भंग ज्ञान आना चाहिए, आसव क्षय ज्ञान आना चाहिए, वैसे पूरा ज्ञान आना चाहिए। ठीक है, हमें ये सब आना चाहिए। ये बुद्ध भगवान के पास है, बुद्धवाणी, वहां से कोई भी ले सकता है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। गोयंका जी ले, उबाकिन ले, का सायडा है वो ले, थाईलैंड वाले ले, इंडियन ले, कोई भी ले, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम किसी को भी फॉलो कर सकते हैं। एज जब भी वो टॉप वाला बुद्ध धम्म से आया है, हम किसी को फॉलो करेंगे, नो प्रॉब्लम। पर अटैचमेंट नहीं बनाना है, अटैचमेंट कदापि नहीं बनाना है। डिटैच्ड में सीखना है, तभी मिल पाएगा। ये हमें याद रखना है। इसीलिए हमें एक कल्याण मित्र चाहिए बस, और किसी के लिए कल्याण मित्र उतना मायने रखता नहीं, क्योंकि सोतापन होने के बाद हम स्वयं अपने आप कर सकते हैं, तभी हमें किसी की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमें तो आगे बढ़ना है ना, किसी और को तो आगे बढ़ना नहीं है। हम जो कर रहे हैं हम ही तो कर रहे हैं, और कौन कर सकता है हमारे लिए? अत्ता ही अतनो ना तो कोई ना तो परोसिया। हम अपने ही कर सकते हैं, किसी का कुछ नहीं कर सकते। हम स्वयं प्रकाशित कर सकते हैं, किसी और को प्रकाशित नहीं कर सकते। चाहे हम जितना भी प्रयास करें, वो नहीं होने वाला। तो हमें अपना प्रैक्टिस करने के लिए बुद्ध धम्म संघ शील, ये 4 को करना है, कल्याण मित्र के पास रहना है, और जैसे कल्याण मित्र कहते हैं वैसे फॉलो करना है, और उनके साथ शेयर करना है कि हाँ ये आ रहा है, ये ऐसा हुआ है, ये वैसा हुआ है, सही जगह पे हूँ, सही नहीं है, ये ठीक है, ये ठीक नहीं है, वैसा होना चाहिए। ठीक है, ये प्रैक्टिस होता है। और जो हम सीख के आए हैं गोयंका जी से या किसी से भी सीख के आए, उसको ले लो,
उसको अपने लाइफ में ले लो और आप फॉलो करो। एक का तो सीख के आए हो और भी आप ऐड कर दो। मतलब 6 सेंसेस में एक ही सेंस को लेके आए हो, बाकी 5 सेंसेस के ऊपर भी कर दो तो इंद्रिय संवर हो जाएगा। जब इंद्रिय संवर हो गया तो बाकी सब आ जाएंगे। यही कोर टीचिंग है बुद्ध धर्म का। तो क्या क्या कोर टीचिंग है? पहला आता है पंचखंड, फिर आयतन, तड़ायतन 6, आंख, कान, नाक, जिह्वा, काय, फिर मन, सड़ायतन, फिर धातु, पठवी धातु, आपो धातु, तेजो धातु, वायु धातु, आकाश धातु, विज्ञान धातु। ये 6 धातु को हमें सीखना है, ठीक है ना। और ये पूरा सीखने के बाद हमें नजर आएगा पटिच्च समुत्पाद, अविद्या पच्चय संखार कैसा होता है, ये समझ में आ गया। मतलब संखार क्या है वो समझ में आ गया, तो अविद्या क्या है समझ में आ गया। अविद्या पच्चय संखार, संखार पच्चय विज्ञान, विज्ञान कैसे आता है संखार से वो समझ में आ गया। संखार पच्चय नाम रूप, नाम रूप कैसा पैदा होता है ये विज्ञान से। नाम रूप पच्चय सड़ायतन, सड़ायतन कैसे हो गया ये नाम रूप से। सड़ायतन पच्चय फस्स, फस्स कैसा हो गया ये सड़ायतन से। फस्स पच्चय वेदना, वेदना कैसे आ गया ये फस्स से। फिर तन्हा, तन्हा कैसे आ गया वेदना से। फिर उपादान कैसे आ गया यहां से, तन्हा पच्चय उपादान, उपादान कैसे आया तन्हा से। उपादान पच्चय भव, भव कैसा आ गया उपादान से। भव पच्चय जाति, जाति कैसे आ गया भव से। जरा मरण शोक परिदेव दुख दो मनस, ये पांचों जरा से कैसे आया। और एंड कहां होता है, एवमेव दुख खंदस्य समुदय होती। दुख खंड कौन है, रूप खंड, वेदना खंड, संज्ञा खंड, संखार खंड, विज्ञान खंड। ये 5 खंड से हम चालू किए थे, 5 खंड को देख लिए। इसीलिए जब भी हम देखेंगे तो सोतापन्न हो गए। फिर आप अपने आप करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अभी आप अपने पैर के ऊपर खड़े हो गए, धम्म में प्रतिष्ठित हो गए। तो हमें प्रतिष्ठित करने के लिए एक कल्याण मित्र की जरूरत है। कल्याण मित्र के साथ थे, सोतापन्न बन गए। अभी उनसे अनुमति लेते हैं, फिर अपना काम चालू करते हैं। फिर कभी भी अटक गए तो सोतापन से पूछ लेंगे कि क्या करना है आगे बताइए, क्या करना है आगे बताइए, वो बताते जाएंगे। अगर वो सिर्फ सोतापन है तो हाँ वो कुछ नहीं कर पाएगा, क्योंकि उनका तो वहीं तक था। तो आपको एक और कल्याण मित्र चाहिए जो सखरागामी लेवल आ चुका है, वही आपको सखरागामी तक लेके जाएगा, और कोई लेके नहीं जा सकता। फिर आपको अनागामी बनने के लिए अनागामी कोई होना चाहिए, कल्याण मित्र जो अनागामी है, सचमुच में अनागामी है। फिर अरहत, ये ऐसा होता है। हमारा प्रैक्टिस बढ़ता है जब भी हमें कल्याण मित्र मिलते हैं। हमारा प्रैक्टिस वहीं पे वहीं स्थगित हो जाता है जब भी हमारे पास कल्याण मित्र नहीं है। ये आप समझ लीजिए, अत्यावश्यक है, हम कुछ नहीं कर सकते। जितना भी हम सुत्त को पढ़े, ये पढ़े वो पढ़े, यहाँ जाए वहां जाए, पर हमारे पास कल्याण मित्र नहीं है, आगे नहीं बढ़ पाएंगे। ये आप देख लीजिए, आपके ग्रुप में एक ना एक कल्याण मित्र की जरूरत है जो सोतापन्न है, या सकरागामी है, या अनागामी है, या अरहत है। वो आपके ग्रुप में होना चाहिए। ऐसे ही आपको समझना है बुद्ध धम्म तो ठीक है,
पर आपको सचमुच प्रैक्टिस चाहिए, सचमुच आगे बढ़ना चाहिए, तो आपके पास कल्याण मित्र की सख्त जरूरत है। ठीक है, तो मेरा भाषण बंद करता हूं, अभी 7:10 हो गए। बाकी आपको जो कुछ भी बात करना है कीजिए, या कोई क्वेश्चन है तो उठा सकते हैं। साधु साधु सर, आप हाँ, पूरे ग्रुप के तरफ से हम आपको ही कल्याण मित्र समझकर आप हमारी प्रैक्टिस लेंगे और हमें आगे लेकर जाएंगे। ये तो आपको हम हर तरफ से, हमारे धम्म परिवार के तरफ से आपको विनंती करते हैं। लेकिन किसी की क्वेश्चन्स है प्रॅक्टिस के बारे में, तुमचे काही प्रश्न असेल, प्रॅक्टिस जे तुम्ही करत आहोत, हम 3 साल से जो प्रॅक्टिस कर रहे हैं, मिलते हैं, तर त्याबद्दल काही तुम्हाला डिस्कस करायचे सरांसोबत तुम्ही करू शकता। नंतर आपण लगेच त्यांच्यासोबत टायमिंग बद्दल पण बोलू। आप पूछ सकते हैं सर से। आणि आता सरांनी जे काही सांगितलं त्याबाबत पण काही बोलायचं असेल तर बोलू शकता। आणि लवकर बोला, कारण की वेळ कमी आहे, सरांना दुसऱ्या पण ग्रुपला ऍड व्हायचं आहे। हाँ, हमारा एक और ग्रुप है ना 8 बजे वाला, तो आप वहीं पे आ जाइए, क्योंकि 2-2 ऐसा करूंगा तो मेरा हालत खराब हो जाएगा। सर हम तो अभी बहुत कच्चे हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं और थोड़ा आगे बढ़ चुके हैं। हाँ जी, सवेरे हाँ जी। ले सकेंगे आप ले सकेंगे मॉर्निंग में? मॉर्निंग पता नहीं है, क्योंकि मॉर्निंग 8:30 बजे कर सकते हैं, अगर हो सकता है तो। अच्छा, 8:30 बजे। एकदम 6 बजे नहीं कर सकेंगे ना? ओके, ओके, ओके। हम ग्रुप से बात कर लेंगे और शाम क्योंकि का तो देखिए हमारा देखिए हाँ, अभी है ऐसा है ना, अगर मैं अपना एक मोनेस्ट्री खोल खोल लेता हूँ और एक क्या कहते हैं कि वो कपड़ा भी डाल देता हूँ रंगीन वाला, तो ठीक है, तभी और कुछ काम नहीं है, सवेरे 4 बजे से चालू कर सकते हैं, वो तो प्रॉब्लम जी, नहीं है। पर ये अभी तो संसार में है, तो हाँ, अनागारिका तक बन गया हूँ, पर इसके आगे तो बन नहीं पाया। जिस दिन बन जाऊंगा मैं कह देता हूँ कि हाँ, कभी भी कर सकते हैं, 3 बजे से चालू करेंगे। सर फिर आपसे बढ़कर हमें और कौन कल्याण मित्र बने मिलेगा सर? नहीं हमें तो नहीं धम्म ने नहीं, आपको देखिए आप तक पहुंचा दिया। नहीं नहीं, ऐसा है कि आप कल्याण मित्र मानना अलग है, कल्याण मित्र होना अलग है। तो आपको मैं क्या कहता हूँ कि 1-2 हफ्ते का टाइम लीजिए, इतने जी, जल्दी मानिए मत। जी, ठीक है, आप भी वो ग्रुप में भी है और बहुत सारे लोग यहाँ के जो है वहाँ वो ग्रुप में है, तो उनको जो एक्सपीरियंस हुआ है वो उनका एक्सपीरियंस है। ठीक है, तो बाकी लोगों को वो एक्सपीरियंस नहीं हुआ है, मुझसे तो जुड़े नहीं है, तो वो टाइम ले, अच्छी तरह से टाइम ले, देखे, परखे, अगर ठीक होता है जुड़ जाइए, ठीक नहीं होता है छोड़ दीजिए। यस सर। ठीक है, तो ऐसा नहीं मानना है कि हाँ आप ही कल्याण मित्र हो, नहीं। अगर मैं आपके जगह पे होता हूं तो कहता हूं कि आपको हम ट्राई करेंगे। जैसे हम लोग दुकान में जाते हैं ना कपड़ा लेने के लिए, तो अच्छा दिख रहा है, कपड़ा तो बहुत ही अच्छा है, अभी वो टी शर्ट या शर्ट या साड़ी या कोई भी ड्रेस मटेरियल, वो तो ऐसे थोड़ी लेते हैं, हम उसको पहनते हैं, देखते हैं कि फिट हो नहीं हो रहा है, और फिट हो गया, हाँ बहुत अच्छे, फिट होना चाहिए ना। मुझे कोई इतराज नहीं है, अगर आप कहेंगे आप हमारे कल्याण मित्र हैं, मुझे तो बहुत ही अच्छे लगती है, पर आपको एक्सपीरियंस हो रहा है कि नहीं हो रहा है, मुझे क्या पता है। अभी मैं इतना बात किया, अगर मैं सचमुच कल्याण मित्र हूं आपके लिए, तो अभी कुछ ना कुछ तो आना चाहिए। हाँ जी, कैन यू शेयर द लिंक? कौन सा लिंक? वो जो हमारा लिंक, 8 बजे का लिंक। हाँ, वो कल्पना जी आपके पास तो है ना, वो आपके ग्रुप में डाल दीजिए, या ना मैं
जी सर। मैं डाल देता हूँ नहीं तो। जी ठीक है, तो अभी ऐसा है, आपको जो कुछ भी कष्ट आ रहा है, उस अगर कुछ है आपको शेयर करना है तो शेयर कर सकते हैं। अगर कुछ कष्ट नहीं है, वैसा है जैसा है वैसा है, अच्छा चल रहा है, वैसा ही कीजिए। और अगर आपको जुड़ना है, जुड़ जाइए, देखिए 2-3 हफ्ते देखिए। मैं कहता हूँ 4 हफ्ते ले लो, आ जाओ, कमिटमेंट मत करो, देखो। जैसे हम एक कपड़े को लेते हैं ना, वैसे ही देखो, क्या पता श्रिंक हो जाए, क्या पता। ठीक है ना। आप कलाम सुत्त है, वो कलाम सुत्त में कहते हैं कि किसी को ऊपर आपको निर्भर करना नहीं है, आपको देखना है। अगर वो ट्रेडिशन कहता है मत मानो, वो कहता है मेरे गुरु ने कहा था मत मानो। अगर वो स्वयं प्रकाशित है और वो स्वयं प्रकाश होने के साथ आपको प्रकाशित कर रहा है, तभी मानो, क्योंकि आपको एक्सपीरियंस हो रहा है उसका। वैसा होना चाहिए, कोई भी हो। आपको ऐसे ही हाँ नहीं कहना है, वैसे ही ना भी नहीं कहना है, टोकना भी नहीं है, लेना भी नहीं है। टोकेंगे तो एक प्रॉब्लम है, ऐसे ही एक्सेप्ट कर लेंगे तो दूसरी प्रॉब्लम है। हमें किसी भी चीज को मानना नहीं है, एक्सपीरियंस करना है, अनुभव करना है। इसके लिए हमें तिरस्कार भाव भी नहीं चाहिए और ये लालचीपन भी नहीं चाहिए कि हमें मिल गए तो हो गया, अभी हम फ्री हो गए, उनके सर के ऊपर डाल देंगे, वो अभी बताएंगे हमें क्या करना है। नहीं नहीं नहीं, वो ठीक नहीं है, वैसा भी नहीं। हमें परखना है। अगर वो सचमुच कल्याण मित्र निकला आपको 4 हफ्ते के अंदर, आपको वैसे तो 1 हफ्ते के अंदर ही हो जाएगा, मैं ऐसे ही ज्यादा टाइमिंग दे रहा हूं आपको। 4 हफ्ते के अंदर ऐसा है तो क्या होगा, लक्षण क्या होगा, मैं बता देता हूं। लक्षण ये होगा कि वो जैसा कहेंगे वैसे ही आपको एक्सपीरियंस होता जाएगा, पहली बात है। दूसरी बात यह है कि सुत्त जो है आपको समझ में आ जाएगा। तीसरी बात यह है कि खुद आपको कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि आप सोतापन्न तक पहुंच सकते हैं। अगर आप सोतापन्न नहीं हो तो, अगर हो वो भी आपको समझ में आ जाएगा कि आप सोतापन्न हो। मतलब ये ग्रुप में आप 3 साल से जो काम कर रहे हो, उसमें कोई तो सोतापन्न हो सकता है, कोई सकरगामी हो सकता है, कोई अनागामी भी हो सकता है, पर उनको पता नहीं है कि वो पहुंच गए हैं। वो आपको खुद स्वयं प्रकाशित बुद्ध धम्म है, आपको हो जाएगा। इसमें शंका रखने की जरूरत नहीं है, डाउट करने की जरूरत नहीं है, ऐसे कैसे हो सकता है, तो ऐसे कैसे हो सकता है, तो बुद्ध धम्म लेके क्या फायदा है। नहीं। चौथा, कॉन्फिडेंस के साथ आपका दृष्टा भाव आ जाएगा, साक्षी भाव आ जाएगा, वही चाहिए। ये 4 आप देख सकते हो एज एन आउटकम, मतलब इसका नतीजा। तो अगर मुझसे आप जुड़ रहे हो, ये 4 आपको आना चाहिए, नहीं तो मत जुड़ो, कोई फायदा नहीं है, एक और वेस्ट है। तो आप 4 हफ्ते के बाद निकल जाओ, या उससे पहले निकलना है तो निकल जाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं। अंधापन में किसी को भी फॉलो मत करो, किसी को भी कभी फॉलो मत करो। जैसे हम थम्स अप दे दिए इंस्टाग्राम में या फेसबुक में, वैसा नहीं है, ऐसा नहीं है। और डेडिकेशन आपके ऊपर है, और जो कल्याण मित्र है
उनका आवाज ऐसा रहेगा, आपको डेडिकेट कर देगा वो। आप कौन सा भी काम करते रहो, वो कोई प्रॉब्लम नहीं है कि हमें इधर ही बैठना है, हमें काम काज छोड़ना है, ऐसा कुछ भी नहीं करने की जरूरत है। आप शादी किया है, बच्चे हैं, उस देखभाल करो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसमें कुछ भी प्रॉब्लम, क्योंकि मंगलसूत्र में वो है ही, गृहस्थ के लिए ही मंगलसूत्र है। तो उसमें जितना लिखा, जितना भगवान बताते हैं, मंगलम उत्तमम क्या है वो बताते हैं, वो बताते हैं ना, तो वैसे ही करो, फिर भी अनागामी हो जाओगे। आपके बच्चे भी हैं, पत्नी है, पति है, कोई भी है, फिर भी अनागामी तक पहुंच जाओगे, ये समझ लेना। ये बुद्ध वाणी है, मेरी वाणी नहीं है, सुत्त में ही है, ये मेरा वाणी नहीं है। मुझे मत मानो, उससे कुछ लेना देना नहीं है, मुझसे कुछ लेना देना है ही नहीं है। आपको परखना है तो इनको कितना बुद्ध दम आता है वो आपको परखना है, बाकी ये विलास हो या कोई भी हो, उनसे क्या करना है, हमें कोई फायदा नहीं है। आपको धम्म को देखना है। अगर आप मुझे फॉलो कर रहे हो तो धम्म है इसीलिए फॉलो कर रहे हो, धम्म नहीं है छोड़ने का है, ये आप समझ लो। आप हमें ये 8 बजे के ग्रुप में आएंगे या मुझे 8:30 बजे आपके लिए एक और सवेरे करना पड़ेगा, वो मुझे कोई कठिनाई की बात नहीं है। फिर देख लेना, 4 हफ्ते का ले लो या 2 हफ्ते का ले लो, 14 दिन, 28 दिन का टाइम होता है। जैसे मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है, चंद्रमा के अनुसार होता है, वैसा ही ये भी है। आपका फल मिलना चाहिए 2 हफ्ते में, जब भी उपोसत्य होता है 14 दिन 15 दिन वाला, तभी आपको फल मिलना चाहिए कल्याण मित्र का। अगर नहीं मिल रहा है, आपके लिए नहीं है। एक साइकिल में मिल जाना चाहिए आपको 15 दिन में, दूसरा उपोसत्य साइकिल आने तक आपको कॉन्फिडेंस आना चाहिए, ठीक है, तभी श्रद्धा आएगी। तो जैसे एक लड़की का जो मेंस्ट्रुअल साइकिल 28 दिन का होता है, ये भी 28 दिन का ही होता है। आपको परखना है 28 दिन में, 2 क्वार्टर में कर दो, एक 14 दिन और दूसरा 14 दिन। तो आज आप मिले हो मुझे, और 14 दिन ले लो, परखो, अच्छी तरह से परखो, ठीक है। और आपको प्रैक्टिस करते करते, जो मैंने आपको मैंने वो वीडियोस भी शेयर किया है, क्योंकि फिर से वो करना ठीक नहीं है, आपके पास वो है ही, आप देख लो उसमें। उसमें जैसे मैंने कहा है, मतलब जैसे मैंने धम्म के बारे में कहा है, वैसे ही आपको हो रहा है, अति सुंदर। तो आपको कल्याण मित्र मिल गया, अभी आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, मिल गया ना। अभी क्या करना है, अभी तो आपको कहीं पे जाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो ले लो, मतलब ये तो मिनिमम सोतापन है, ठीक है। तो अनागामी हो गया, और भी सुंदर है। सखतगामी है, अच्छी बात है। अरहत है, और क्या चाहिए। हाँ जी कविता जी, हाँ जी, कहिए, आपने हाथ उठाया है कविता जी। ठीक है, तो ऐसा होता है, आप देख लीजिए, कर लीजिए, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आपको सेपरेटली आपके ग्रुप के लिए करना है तो 8:30 बजे सवेरे कर सकते हैं, उससे पहले तो नहीं होगा। हाँ जी कल्पना जी। सर, टाइमिंग आपने अभी कहा कि 15 दिन या हम 28 दिन ले लेते हैं प्रैक्टिस के लिए, तो आप एक काम हो सकता है सबसे परमिशन से और आपकी परमिशन से कि हम 28 दिन
प्रैक्टिस करते हैं, उसके बाद फिर अटके जिनको भी चुनना है वो अटके वो इसको जुड़ेंगे, लेकिन हमारा सेपरेट आप अगर प्रैक्टिस ले ले तो 28 दिन तक। इसलिए मैंने कहा वो जो वीडियोस है वहाँ पे तो प्रैक्टिस के लिए मैंने बताया है। जी। वही दोबारा रिपीट करने का मुझे लगता है कि वो फिर से रिपीटेशन हो जाएगा। अगर आपके पास टाइम है तो आप कौन सा भी टाइम वो सुन लीजिए और कांटेक्ट में रहिए, मतलब सवेरे मिलना है या कभी भी मिलना है, ऐसा हम मिल सकते हैं, ठीक है ना? तो मतलब समझिए कि 1 दिन पकड़ेंगे या 2 दिन पकड़ेंगे हफ्ते में, ठीक है ना? आप वीडियो देखे, सब वो हो गया, जितना भी आपको एक्सपीरियंस होता है लिख लीजिए। ऐसा कर सकते हैं कि 2 या 3 दिन हफ्ते में मिल सकते हैं, 6:30 से 7:30 या 8 बजे तक भी कर सकते हैं, या आप लोगों को 8 बजे ही आना है वो भी कर सकते हैं। 1 हफ्ते के लिए उनको कहेंगे थोड़ा आप रुक जाओ, इनको भी जो कुछ भी पूछना है पूछ लेते हैं, तो वो भी कर सकते हैं। उनके लिए भी रिपीटेशन रिवीजन की तरह हो जाएगा, आप लोगों के लिए भी हो जाएगा, तो वो अच्छा रहेगा। या सवेरे करना है तो सवेरे कर सकते हैं। ठीक है सर, ग्रुप से सबसे बात अगर आराम से ग्रुप आप में बात सब कर, जो भी बोलते हैं हाँ उस तो तरह से कीजिए जैसे नहीं, आप। अभी अभी सर जी के सामने सब बोल दीजिएगा, जिनके हैंड राइज है आप एक एक करके बोल दीजिए जो भी आपके क्वेश्चन है। सिंधु जी बताइए। सर नमो बुद्धाय। नमो बुद्धाय। सर आपके कुछ जो आज सुबह कल्पना मैम ने वीडियोस डाले थे, लिंक दी थी, हाँ। उसमें से मैंने 1-2 वीडियोस देखे हैं। मेरा सवाल ये है सर कि वो जो श्रृंखला है आपकी, उसमें से अगर मैं शुरुआत के लेवल पर हूँ तो मुझे कौन सा वीडियो सबसे पहले देखना चाहिए और किस लिंक से जाना चाहिए? वो मैंने पूरा इसका दिया है, पर उसका फर्स्ट वन है ना, बुद्ध धम्म संघ से जो चालू होता है ना, जी वहां से चालू कीजिए। ओके सर, वो उसी लिंक में है क्या सर, जिस लिंक में वो वीडियो डाले हुए हैं? वो मैंने प्लेलिस्ट भेजा है, प्लेलिस्ट में 32 वीडियोस है। आप पहला जी वो मैंने देखा है। हाँ तो उसमें उसी लिंक में है, हाँ सीक्वेंस उसी वही लिंक है? में है, हाँ सीक्वेंस सही है वो। ओके ओके, वही जानना था सर। हाँ तो अगर आपको कष्ट होता है तो मुझे मैसेज कीजिए, मैं आपको भेज देता हूँ। ओके सर, थैंक यू। वो मैंने प्लेलिस्ट इसीलिए बनाया है कि आपको ढूंढने की जरूरत नहीं पड़े। जी जी सर, मुझे बहुत खुशी होगी, जैसे कल्पना मैम ने कहा है कि आप हमारे कल्याण मित्र बने। नहीं मुझे भी कोई अच्छा रहेगा। मुझे कोई आपत्ति नहीं है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि मुझे बनना नहीं है, किसी को हेल्प करना नहीं है, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं, पर अंधापन नहीं होना चाहिए। जी ठीक है ना? वो ग्रुप में वर्क हो गया तो ऐसा नहीं कि आपके ग्रुप में भी वर्क हो, मुझे क्या पता। वो जो कपड़ा लेके आए हैं ना, वो अच्छा ही हो सकता है, पर फिट तो होना चाहिए। हमारा फिट नहीं होगा तो क्या करें? हम थोड़ा मोटे हैं, वो थोड़ा छोटा है, क्या करें? सर, इतना जो समय बीता है, आपकी जो चर्चा हो रही है, उससे थोड़ा तो अनुभव ये आ रहा है कि जो कॉन्फिडेंस है, वो हमारे अंदर बिल्ड हो रहा है, डेवलप हो रहा है। ये बात तो समझ में आ रही है। बहुत अच्छे सिंधु जी, इसलिए मैं कह रहा हूं कि 14 दिन कर लीजिए। 28 दिन ज्यादा हो गया, मैं कहता हूं एक ही हफ्ते में हो जाएगा, फिर आपको फल जो है ना 14th डे आएगा, मार्क कर लीजिए। एक उपोषित से दूसरा उपोषित होने से पहले आपको आ जाएगा, खुद पे खुद, चाहे कोई कुछ भी कहे, आपको तो आ जाएगा। जिसको फल प्राप्त होना है कल्याण मित्र का, वो हो जाएगा, अपने आप होता है। आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि स्वाक्षा तो भगवता धम्मो संदिट्टिको, देख लो अकाली को काल नहीं है, यही पश्य को यहीं पे आके देख लो, ओपन को इन्वेस्टिगेट करो है कि नहीं। पच्छत्तम वेदितब्बो विन्यू ही इति, एक एक को अपने आप ही देखना है। तो अच्छा ऐसा ही हो
28 दिन क्यों, कल ही हो जाए, कल क्यों, अभी हो जाए, मेरा ऐसा मानना है। पर किसी ने भी ऐसा कहा है अभी? मैं तो पागल की तरह अभी 1 घंटे स्पेंड किया, एक भी हाथ उठाया, हाँ जी सर आप जो कह रहे हो मुझे हो रहा है? नहीं। शायद इस कॉल के बाद होगा, क्या पता। तो इसीलिए कह रहा हूं कि हमें टाइम चाहिए, हम हर किसी को टाइम चाहिए। ऐसा नहीं कि हम अभी माने या ना माने, उससे कोई चलता नहीं है। तो हमें टाइम चाहिए, टाइम ले लीजिए, कोई बात नहीं। और क्योंकि ये जिंदगी और मौत की सवाल है, कभी हम जब भी हम मरेंगे, हम अकेले ही मरेंगे, कोई भी नहीं आएगा, कोई कल्याण मित्र नहीं आएगा। 4 अपाय निकल गया है, किसको पता चलेगा? मरने वाले को पता चलेगा। प्रॉमिस करने वाले को कुछ नहीं होगा, क्योंकि जब भी उसका समय आएगा तभी उसको समझ में आएगा कि वो कहां पे पैदा हो रहा है, तब तक तो नहीं आएगा। तो अगर वो कल्याण मित्र सोतापन्न नहीं है, आपको गुमराह कर दिया। अगर वो सखतगामी नहीं है, आपको गुमराह कर दिया। अगर वो अनागामी नहीं है तो गुमराह कर दिया। इसीलिए हमें क्या करना है? जैसे मराठी में कहते हैं वेळ्या, एक टाइम ले। ऐसा नहीं कि मुझे मत, ऐसा नहीं कि आज ही मुझे छोड़ दो, अभी आपसे फिर मुलाकात करने की मुझे कोई इच्छा नहीं है। मुझे तो बहुत अच्छा लगता है जब भी धम्म मुझे बात करना है, मुझे टाइमिंग की पता नहीं चलती है, पूरी दिन करता हूं। किसी को भी आज तक मैंने ना नहीं कहा, किसी को भी। फिर भी क्या पता, जैसे मैं को आपको उदाहरण देता हूं, वो ग्रुप में तो बहुत बार उदाहरण दिया है। 2018 में श्रीलंका गया था, वहां पे एक भंते से बात किया। वो मुझे बुलाए थे डिस्कस करने के लिए। उनके साथ, एक भंते के साथ तो हो गया, दूसरे भंते के यहाँ पे गए थे। वो थेरो थे, वो एक बड़ा वाला वहां पे अनुराधपुरा में एक मोनेस्ट्री है, वहां के हेड है वो। तो उनके साथ मेरा 2-3 घंटे का डिस्कशन चला, गहरा धम्म का डिस्कशन। फिर उन्होंने कहा, आप इतना डिस्कस कर रहे हो, साधारण बात नहीं है, तो आप जाति सोतापन्न हो सकते हो। मतलब आप पैदा ही सोतापन्न बन के पैदा हुए। मैंने मानना नहीं है। मानना है क्या? नहीं है। फिर मैंने सुत्त पड़े, देखे, ये लक्षण मुझ में है, ऐसा लक्षण है, ऐसा हो रहा है, हो रहा है। क्योंकि एक और भंते मिले थे, उन्होंने कहा, विलास जी आपका इंग्लिश बहुत ही अच्छा है, मुझे मेरे चैनल के लिए आप धम्म सिखा सकते हो? मैंने कहा हाँ। तभी वो टेस्ट करने के लिए अच्छा हो गया। तो श्रीलंकन जहां पर भी है, मतलब ऑस्ट्रेलिया में है, न्यूजीलैंड में है, लंदन में है, वगैरह वगैरह जगह है, उनको तो सिग्नलिस नहीं आती है। तो उन्होंने कहा आप थोड़ा हमें सिखा दो। तो हमने चालू किए, मैंने तो बहुत अच्छा असर आने लगा, बहुत लोग लिखने लगे। तो जैसा आप सुत्त में है, आगे तभी यकीन हो गया, हाँ सोतापन क्रॉस किया है। सकतगामी भी ऐसे ही हुआ, क्रॉस किया है। सच है, झूठ नहीं है, सच है। तो 2018 में 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 2018
तो मैं अगर किसी को भी सिखाता हूं तो मिनिमम सोतापत्ति तक सिखा सकता हूं, तकदगामी तक भी सिखा सकता हूं, फिर समझ में आया अनागामी लेवल तक भी सिखा सकता हूं। तो ये 3 मैं सिखा सकता हूं। अरहत तक सिखा सकेंगे? नहीं, मैं अरहत नहीं हूं, झूठ होगा। ठीक है, ये मेरे हिसाब से हो गया। आपको क्या लगता है मुझे क्या पता, है ना? तो इसीलिए टाइम चाहिए। वो एक है। दूसरा उदाहरण दे देता हूं, फिर निकलेंगे यहां से। लास्ट ईयर में विपश्यना करने के लिए 10 दिन गया था। मैं कभी भी विपश्यना सेंटर में नहीं किया है, अपने आप किया है। तो गोयंका जी का टेक्निक, तो वहां पे क्या हो गया, हमारे ग्रुप में, मतलब मेरा एक ग्लोबल धम्मा ग्रुप है, वहां पे बहुत सारे VRI के लोग हैं। एक असिस्टेंट टीचर भी है जो इगतपुरी में और कई जगह पे वो जाते हैं, टीचर है। वो 60 दिन का कोर्स भी किया है, 30 दिन का किया है, 45 दिन का किया है। वो मुझे कह रहे थे, विलास जी आप जो कहते हो सही है, पर एक बार हमारे लिए, एक बार, बस एक बार आप वहां जाके कोर्स कर लीजिए। तो मैंने दिसंबर में गया था, लास्ट दिसंबर तो गया था। तभी क्या हो गया कि वहां पे वो असिस्टेंट टीचर जो थे बेंगलोर में, तो उन्होंने कहा हम शून्यागार आपको दे नहीं सकते, क्योंकि पहली बार आ रहे हो और यहाँ पे सेकेंड टाइम जब भी आते हैं उनको ही देते हैं, फर्स्ट टाइम जो आते हैं उनको देते नहीं। क्योंकि ये आप ये जो असिस्टेंट टीचर जो है, जो हमारे ग्रुप में है, उन्होंने कहा था कि आपको शून्यागार में करना है। मैंने कहा मुझे कोई एतराज़ नहीं है, आप नहीं देंगे तो भी चलेगा, पर मेरा जो असिस्टेंट टीचर जो है उन्होंने कहा आपको वहीं पे करना है। उन्होंने कहा नहीं हमारे पास तो नहीं है, और अगर होता भी आपको देते नहीं है। अभी देना भी है तो पेंटिंग चल रहा है तो आपको नहीं मिलने वाला। तो मैंने कहा फिर मैं रूम में कर सकता हूँ क्या? तो उन्होंने कहा नहीं, वो कदापि नहीं, और धम्मा हॉल में ही करना है आपको, क्योंकि फर्स्ट टाइमर हो। मैंने कहा ठीक है। फिर उन्होंने मुझे एक बात बताई, विलास जी ऐसा कर सकते हैं, अगर मैं देखता हूं आपको, दिखता रहूंगा, ठीक है, अगर मुझे लगे आप सचमुच टेक्निक को बहुत अच्छी तरह से समझे हो और मुझे समझ में आता है कि आप कैसे कर रहे हो, अगर वो होता है तो मैं आपको अनुमति दे दूंगा रूम में करने के लिए। मैंने कहा ठीक है। तो 6th डे, 7th डे, 8th डे, 9th डे, ये जो जैसे भंग अवस्था आती है वो भी आ गया, कलाप आना है वो भी आ गया, सारा जो गोयंका जी कह रहे थे वो सारा आ गया 10-10 दिन के अंदर ही। क्योंकि मैं पहले भी कर चुका हूँ, करता ही रहता हूँ, वो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है कि मैं यहाँ बैठूँ वहाँ बैठूँ किधर भी बैठूँ, वो तो कुछ मान्यता नहीं है। फिर वो असिस्टेंट टीचर ने मुझे बुलाया 8वें दिन, विलास जी मैं आपसे बात करना चाहता हूँ। तो उनके कक्ष में गए तो उन्होंने कहा मुझे ये पता लगाना है कि आप क्या करते हो, बहुत अच्छी तरह से कर रहे हो मुझे लग रहा है, और पूरा जो लोग हैं वो देख रहे हैं आपको, ये कहिए आप कैसे करते हो। तो मैंने कहा मैं कुछ नहीं करता हूँ, जो धम्म में जो सुत्त में है वही कर रहा हूँ। गोयंका जी का टेक्निक जो है वो एक इंद्रिय के ऊपर है, मैं सारे इंद्रिय के ऊपर कर रहा हूँ, मैं अनिमित्त बना दिया है तो बस हो गया। अनिमित्त अपनित शून्यत निब्बाण, तो निब्बाण तो प्राप्त हो जाएगा, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। तो मैंने उनको सुत्त बताया कि इस सुत्त में लिखा है, इस सुत्त में ऐसा करेंगे तो आपको ये मिलेगा। तो उन्होंने कहा हम तो पढ़ते नहीं है सुत्त वगैरह, तो वो तो थ्योरी होगा। मैंने कहा थ्योरी नहीं है, आप कर सकते हैं। अभी फिलहाल के लिए यहीं पे इसका बहस इधर ही छोड़ देते हैं, मैंने उनको कहा। उन्होंने कहा विलास मैंने इसलिए आपको बुलाया कि अभी आप रूम में कर सकते हो। मैंने कहा देखिए सर अभी 8 दिन तो चले गए और 2 दिन बाकी है, मुझे यही करने में कोई एतराज नहीं है, क्योंकि वो असिस्टेंट टीचर ने मुझे कहा था कि आपको ऐसा करना है। मैंने पूछा था
अभी तो मुझे ऐसा करने की जरूरत भी नहीं है। फिर वापस जाने के बाद मैं उनको कह दूंगा कि जब भी वो आएंगे पूछने के लिए, जो VRI वाले जो मुझे क्लास में आएंगे, तो मैं उनको कहूंगा मुझे ऐसा हुआ, ऐसा हुआ, ऐसा हुआ, मुझे शून्यागार का एक्सपीरियंस नहीं हुआ, मैं कह दूंगा, बस उतना ही है। मुझे वहां बैठूं, यहाँ बैठूं, ये करूं, उससे कुछ लेना देना नहीं है। क्योंकि वो असिस्टेंट टीचर ने कहा था मैं यहाँ आ गया, नहीं तो मैं नहीं आता। क्योंकि मुझे कुछ करना भी नहीं है ना, वहां जाके क्या करना है मुझे कुछ करना नहीं है। क्योंकि उन्होंने बोला, कहा, तो मैं आया। तो ऐसा हो गया। ये 2 उदाहरण इसलिए दिया कि हर किसी को ये होता है। अगर आप पहुंच गए, आप जहां पर भी बैठो, जिधर भी रहो, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। ऐसा नहीं कि आपको उधर ही करना है, इधर ही करना है, ऐसा नहीं है। कौन सा भी जगह, ये जो रूम है ना, यहाँ पे होता है। और मुझे तो ज्यादा से ज्यादा जो अवेकनिंग मोमेंट आया है या एक्सपीरियंस आया है, वो टॉयलेट सीट पे आया है। एक्चुअली वो मेरा क्या कहते हैं, धम्म विहार है। टॉयलेट करना, जो बैठता हूं ना एक तो होता रहता है रोज। अगर वहीं पे एक कंप्यूटर डाल देता तो अच्छा रहता, वहीं पे लिख लेता आज मुझे ये हुआ, दूसरी बार ये हुआ, क्योंकि मेरा मन तो उधर ही अच्छी तरह से रहता है। या मैं जब भी नहाने के लिए निकलता हूं तभी भी होता है। ये है। तो हर किसी को यही होता है, चाहे वो गोयंका जी हो या कोई भी हो। जब भी धम्म में बढ़ते हैं तो हर किसी को होता है। ऐसा नहीं कि मैंने स्पेशल कर दिया, नहीं, साधारण है, बहुत ही साधारण है। हम जानते नहीं है, वो सही बात है, पर जान गए, जाग गए, बस हो गया। और क्या करना है। तो आपका जागृति ऐसा ही हो, अच्छा हो, भला हो, और आप खूब धम्म में बढ़े, और आपका सारे लोगों का मंगल हो। आप कह रहे हो कि मैं आपका कल्याण मित्र बन सकता हूं, बहुत ही आभारी हूं। आपका अच्छा हो कि इतने लोगों से जुड़ पा रहा हूं, बहुत ही धन्यवाद। पर उससे पहले परख लीजिए, देख लीजिए, और हां कहिए। अगर वर्क हो रहा है, आप ना नहीं कह सकते। कोई भी चीज ना, कोई भी चीज अगर काम होता है तो उसमें ना, हाँ ना, ये करने में कुछ होता ही नहीं है। वो सीधी सीधी बात है। उसमें कन्विंस करने की भी जरूरत नहीं है। जैसे हम मार्केटिंग करते हैं ना कि हाँ ये इस्तेमाल करके देख लीजिए, ये मिल जाएगा, प्लीज मेरे खातिर, वो इसमें है ही नहीं है। धम्म तो स्ट्रेट है और परिशुद्ध है। किसी को भी मार्केटिंग करने की जरूरत नहीं है, सीधा है। इस्तेमाल करो, देखो, आ गया ना, पकड़ो उसको, बस हो गया। तो अगर मैं किसी को सोतापन्न बना सकता हूं, अभी हम लोग एक शिविर करने की कोशिश कर रहे हैं, इसलिए कर रहे हैं कि मुझे सारे लोगों से मिलना है और देखना है वो एक्चुअल प्रैक्टिस क्या करते हैं और उसमें क्या मॉडिफाई करना पड़ेगा कि वो सोतापन्न बने। ठीक है, एक बार सोतापन्न बन गए, बहुत अच्छे, क्योंकि उन्होंने 4 अपाय के बाहर आ गए। इससे अच्छा और क्या है। अगर कोई सकदागामी बन जाता है और भी मुझे खुशी होती है, क्योंकि उनका भी एक ही बार आना है, और कोई अनागामी बन सकता है। तो ये मृत्यु लोक पे तो आना नहीं है, गर्भ से तो आना नहीं है। इससे अच्छा मुझे क्या हो सकता है। और मुझे लगता है कि हर किसी को ऐसा हो, हर किसी को, कोई फायदा नहीं फिर यही आके यही फर्स्ट स्टैंडर्ड, सेकंड स्टैंडर्ड, थर्ड स्टैंडर्ड, 10th स्टैंडर्ड पढ़ो, 12th CBSE है, ये है, फिर काम ढूंढो, फिर शादी करो, फिर बच्चा पैदा करो, फिर उनका परवरिश करो, फिर बूढ़े हो जाओ, फिर मर जाओ, फिर वही साइकिल। क्या करना है। ये भी कोई जिंदगी है। वही रिपीट करते रहो। सवेरे उठो, दंत मंजन करो, फिर नहाओ, फिर टी शर्ट डालो या शर्ट डालो, ऑफिस के लिए भागो। मुंबई है, वो तो
रोज के लिए वो गाड़ी पकड़ो, इससे उतरा, फिर विरार के लिए कर जाना है, या करजत जाना है, या बेलापुर जाना है, बदलापुर जाना है, या इधर विभीटी जाना है, यहाँ गए वहां गए, पागल की तरह घूमते रहो। ये भी कोई जिंदगी है? और क्यों भाग रहे हो वो भी पता नहीं है। अगर मैं किसी मुंबई वाले को पूछूं क्यों भाग रहे हो भाई, वो कहता है पागल आदमी, मुझे तो भागना है, वो ट्रेन चली जाएगी। सच बात है। बेचारा वो ट्रेन निकल गया तो दूसरा लोकल जो आता है वो भरा भरा आता है, उसको तो यही पकड़ना है, तो पकड़ लेगा। और मेरा भी काम पहले से मुंबई से ही चालू किया था, तो मालूम है मुंबई के लोग का प्रॉब्लम क्या होता है। तो ऐसा है, अभी सारे लोग तो अशांत है, वो शांत करेंगे तो खुद करवाएंगे, खुद करना पड़ेगा, कोई शांत नहीं कर सकता। अगर कोई भी मुझसे जुड़ने से अशांति से शांति से आ सकता है, या मैं ऐसा कर सकता हूं, हेल्प कर सकता हूं किसी का भी यहां पे, मैं समझूंगा मैं धन्य हो गया, क्योंकि एक अपॉर्चुनिटी मिला है बहुत अच्छे। उसमें मुझे और कुछ नहीं चाहिए, मतलब मुझे ना पैसा चाहिए, ना किसी का कुछ चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए। ऐसा है, आपको मुझे कुछ भी नहीं देना है। मतलब एक सेशन लिया, इसका 500 रुपये है, इसका 200 रुपये है, या मैं गृहस्थ हूँ, कैसे घर चलाऊं, तो मैंने इतना सिखाया, थोड़ा तो देते जाओ। आपका पैसा आप ही रखो, हमें कुछ भी नहीं करना है। आपका कल्याण हो रहा है, बहुत अच्छे, वही काफी है, उससे आगे से पीछे कुछ भी नहीं चाहिए। ठीक है, अभी तो 7:48 हो गया, 46 हो गया, अभी और 15 मिनट के बाद वहां जाना है। हाँ जी, बताइए कल्पना जी। हाँ सर, लिंक अभी 8 बजे के सेंड कर देते हैं ग्रुप पे, तो हम सब रोज यही इसी टाइमिंग में मिला करेंगे सर, 8-15 दिन। और 8 ऐसा बजे के भी ग्रुप को जो अभी 8 बजे की जो अपना ग्रुप सेटिंग चालू हो जाएगा ना, अपना दूसरा सेकंड, उसका लिंक तो ग्रुप पे सेंड कर देते हैं। कर दीजिए, जिन्हें भी ऐड होना है वो हो जाएंगे ग्रुप पे आ जाइए। एंड जैसे हम तो अभी पढ़ रहे, तो अपना टाइमिंग यही रखें 8-15 दिन कंटिन्यू, आप जैसे बोले 8 या बजे ही आ ऐड जाए, होए 8 8 बजे, बजे आ जाए। 8 बजे ही आ ओके जाइए। जितना समझ में ओके आता है उतना समझिए, फिर बाद में ओके आपको जो क्वेश्चंस आता है वो सेपरेटली ले लेंगे। उससे क्या होता है कि आपका वही सही तरह से हो जाएगा। ओके सर, ओके। आ जाइए, मैंने कहा ना, धम्म के लिए हम हाजिर हैं। आप अगर काम के बारे में बात करेंगे मैं भाग जाऊंगा, पैसे के बारे में बात करेंगे भाग जाऊंगा, इन्वेस्टमेंट के बारे में बात करेंगे भाग जाऊंगा, शादी वादी करने के बारे में बात करेंगे भाग जाऊंगा। मतलब लौकिक का जो कोई भी मुझसे बात करेंगे मैं भाग जाऊंगा। अगर आप पूछेंगे कि ये पत्नी पति से कैसे दूर हो सकते हैं, तो मैं आ जाऊंगा। ठीक है, मतलब पति पत्नी रहेगी पर सचमुच में नहीं रहेगी। ठीक है ना, वो साथ में तो रहेंगे पर पति पत्नी की तरह नहीं रहेंगे। उसके लिए मैं आ जाऊंगा। अगर किसी को तोड़ना है, पति पत्नी का रिलेशनशिप तोड़ना है, तो मुझे बता दीजिए, मैं भाग के आ जाऊंगा। अब उस बाकी सब छोड़ दीजिए, मुझे यहाँ शेयर्स में क्या करना है, यहाँ पैसा डालना है, ये काम करना है, मुझे उसके लेके कोई फायदा भी नहीं है। आप किसी और को पकड़ लीजिए उसके लिए। शादी तोड़ना है बताइए, भाग के आ जाएंगे। मतलब आप शादी करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर हस्बैंड वाइफ नहीं रह पाओगे ज्यादा दिन। मुझसे जुड़ोगे तो देख के जुड़ लो। आप गृहस्थ जीवन से बाहर आ जाएंगे, इतना मैं गारंटी दे सकता हूं। सोच लो। आपको लगता है गृहस्थ में ही अच्छा है, तो मुझसे छुटकारा पालो अभी, इसी वक्त। दोबारा मत आओ, क्योंकि ये पागल आपको पागल बना के छोड़ेगा।
सोच लीजिए, मैं हर किसी को कह रहा हूं अभी ड्रॉप होना है तो ड्रॉप हो जाइए, क्योंकि इसके आगे प्रॉब्लम है। फिर धम्म के लिए चाहिए, कभी भी आ जाओ, पाबंदी नहीं है। सबका मंगल हो, सब अच्छा हो, सब सोतापन्न बने, सब दुख से बाहर आए। साधु साधु। साधु।